चलो बेटे 12वीं का रिजल्ट आ गया तुम्हारा 89.9%। नहीं इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है। शर्मा जी के लड़के के 90% पूरे आए हैं। शर्मा शर्मा जी का लड़का? वो शर्मा जी का लड़का मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ता। उसने दुनिया जमाने की कोचिंग के सब्सक्रिप्शन ले रखे, मैंने तो वो भी नहीं किया आपके साथ। अरे वैसे बात क्या कर रहे हो आप? रोज तो ऑफिस से लेट आते हो, आज जल्दी कैसे टपक गए? अरे वो शर्मा जी का। चुप रहे बिल्कुल। और अगर नहीं कर सकते तो बोल दो यार कि पापा हो गया तो दुकान खुलवा देंगे किराने की तुम्हारी। पापा आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं होगा बेटे। चलो एक काम करो, मोबाइल दो अपना। मोबाइल? क्यों? नहीं, नहीं, उस पे अरे नहीं, टिकटॉक पापा, चलाना नहीं, है, नहीं। व्हाट्सएप चलाना नहीं, है, पापा, it's not इंस्टाग्राम like चलाना that. है। हाँ? जिस दिन तुम शर्मा जी के लड़के से नंबर ज्यादा ले आओगे उस दिन ले लेना मेरे से। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपको ये शुरू वाला स्निपेट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाप की डेफिनेशन क्या है तो आपके दिमाग में कौन सी मेमोरी आती है? सही सही बताना। ये वो लोग हैं जो सुबह से निकल के शाम को घर वापस आते हैं और कभी कभी वीकेंड्स पे हमारे साथ इंटरैक्ट कर लिया करते हैं, लेकिन जिस दिन रिपोर्ट कार्ड आता है तब ये घर भी जल्दी आएंगे और समझ लो। खैर डरावने सपने एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये बात तो सभी मानते हैं कि लाइफ में एक फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे रोल मॉडल होते हैं और कई सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन भी। और चाहे जो भी हो, बाप बाप ही होता है। तो हमारे सुपर हीरोज़ की लाइफ में भी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को चकाचौंध कर दिया है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर हीरो मूवीज में एग्जिस्ट करने वाले वर्स्ट फादर्स के बारे में। और हाँ, मैंने एक और ऐसा ही सन्स ऑफ एवेंजर्स पे भी वीडियो किया हुआ है, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, चाहिए और उसे भी देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वल्चर। तो एड्रियन टूम्स टेक्निकली एक बुरा फादर नहीं था, वो बस अपनी फैमिली के लिए एक बेटर लाइफ चाहता था। लेकिन क्या करके? कुछ एलियन लोगों की टूटी फूटी गाड़ियां और बंदूकें बेच के, और जब उसकी बेटी का दीवारों पे चिपकने वाला टीनेज बॉयफ्रेंड उसे रोकने आया तो उसने उसे भी मारने की कोशिश करी। अब माना कि वो सारी चीजें अपनी फैमिली और अपनी बेटी की अच्छी लाइफ के लिए कर रहा था, लेकिन उसने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद उसे जेल तो हुई ही हुई, लेकिन उसकी बेटी लिज की लाइफ भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। और यही चीज बताती है कि वल्चर कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फादर फिगर है। नंबर 2, जोबू और किंग तचाका। ओके, तो ब्लैक पैंथर या वकांडा की ओल्ड जनरेशन वाले थोड़े से शेडी किस्म के लोग थे, फिर चाहे वो इंजोबू हो या फिर किंग तचाका। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि किंग तचाका बुरे नहीं थे, मानता हूँ कि नहीं थे, लेकिन उनके कारण उनके बेटे तचाला को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, या फिर मैं यूं कहूँ कि किलमोंगर नाम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और यही सेम चीज जोबू के साथ भी थी। उसने अपने बेटे एरिक को वकांडा के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि जिस इंसान से वो नफरत करता था वो तचाला नहीं बल्कि उसके पिता तचाका थे। और इन सब चीजों में उसने तचाला को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, प्लस वकांडा के हेरिटेज के भी अल लगा दिए। बट तचाला ने अपने फादर की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए अब वो एक बेटर किंग भी है। नंबर 3, रेस अल गुल। तो क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी बहुत ही अमेजिंग रही, लेकिन इसका शुरुआती विलन बहुत ही स्पेशल था, रेस अल गुल, जिसे प्ले किया था लेजेंडरी एक्टर लायम नीसन ने। और उसके हिसाब से किसी भी सिटी से क्राइम को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है उस पूरी सिटी को ही मिटा दो। हालांकि बैटमैन बिगिंस के एंड में हमें ऐसा लगा था कि रेस का रोल वहीं पे खत्म हो चुका है, लेकिन डार्क नाइट राइजेस में मालूम पड़ा कि उसकी बेटी टालिया भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने आई है। और अगर सुपर विलन की बेटी या बेटा भी सुपर विलन बन जाए तो समझ लो कि उसने कितनी बढ़िया पेरेंटिंग करी होगी अपने बच्चों की। खैर रास और टालिया की केमिस्ट्री को इस ट्रिलॉजी में इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन टालिया एक बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड विलन साबित हुई, जिसने बैटमैन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो इस बात से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रास अल गुल ने अपनी बेटी को बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन किया होगा, और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि वो कितना बढ़िया फादर होगा। नंबर 4, थंडरबोल्ट रॉस। ओके, तो अब हम लोग इस लिस्ट के सबसे बेस्ट लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो थंडरबोल्ट रॉस वो शख्स है जिसने हल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, ना कॉमिक बुक्स में, ना एनिमेटेड सीरीज में, और उसकी जो 2 सोलो मूवीज आई हैं दोनों अलग अलग यूनिवर्स में सेट हैं, उसमें भी ये उसी के पीछे लगा रहा। अब थंडरबोल्ट रॉस वैसे तो बेटी रॉस का बाप है, लेकिन उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद में इंटरेस्ट है। ये हल्क के पीछे ऐसे पड़ा है जैसे जेरी के पीछे टॉम, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी का यूज भी। इसने हल्क को पकड़ने के चक्कर में कितनी बार बेटी की जान खतरे में डाली है, और आयरनी देखिए, जिस हल्क को पकड़ने के लिए रॉस ये सब कुछ करता है, अल्टीमेटली बेटी की जान भी वही हल्क बचाता है हर बार। नंबर 5, लॉफी। तो इस लिस्ट को बनाते बनाते मुझे लगा कि बेचारे लोकी को 2 बाप मिले, लेकिन कमीनेपन में ये दोनों भी एक दूसरे के बाप थे, जिसमें से दूसरे वाले की मैं बाद में बात करूंगा, पहले लॉफी की करते हैं।
अब लॉफी योटुनाइम में रहने वाला फ्रॉस्ट जायंट्स का किंग था और लोकी का बायोलॉजिकल फादर भी, जिसने अपने बेटे लोकी को एक मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर इसने अर्थ पे एक वॉर छेड़ दिया जिसमें ओडिन ने इंटरफेयर किया। फिर इन दोनों की फाइट हुई और ओडिन ने इसे हरा भी दिया। इसके बाद इसने ओडिन से एक डील करी कि जब तक ये लोग जिंदा है वो लोग एसगार्ड से दूर रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक विलन है तो शांत तो बैठने वाला नहीं था। तो इसके कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स बेटे घुस जाते हैं एसगार्ड में, नहीं अपने बेटे लोकी को बचाने, नहीं कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को चोरी करने। ये कैरेक्टर बहुत ही इविल, रूथलेस और मैनिपुलेटिव टाइप का है, जिससे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो बस हर कीमत पर ओडिन को मारना चाहता था। लेकिन जिस तरह का ये है ठीक उसी तरह का इसका बेटा लोकी भी है, और अल्टीमेटली उसकी खुद की मौत भी लोकी के हाथों हुई। नंबर 6, ओडिन। तो ओडिन गॉड ऑफ गॉड्स है और एमसीयू में इनका कैरेक्टर काफी डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग भी दिखाया है, लेकिन ये इंसान या भगवान दूर दूर तक एक परफेक्ट फादर नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि इसके 3 बच्चों में से 2 ने पता नहीं कितनी बार दुनिया तबाह करने की कोशिश करी है, और माना कि तीसरे ने बचाई भी है, लेकिन उसमें इनका कोई योगदान नहीं था। उस बेचारे को तो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसका थोड़ा छीन के अर्थ पे तो भेजा ही, और जैसे ये कम था तो उस पे मंत्र पढ़ के उसको ऐसा बना दिया कि उसे वही उठा सकता है जो काबिल हो। है कोई सेंस भी है इस बात का? और अगर करना ही था तो तब क्यों नहीं किया जब तुम्हारी ईविल बेटी से लटका के घूम रही थी? फिर जैसे सारी चीजें कम थी तो इन्होंने अपने दुश्मन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, और जब उसे ये चीज पता चली कि वो अडॉप्टेड है तो उसको ये बोला इन्होंने। और अच्छा ठीक है, मान लो कि आपने घर में थोड़ी दबंगाई दिखा दी, कुछ तोड़फोड़ कर दी, तो आपके पापा क्या करेंगे? आपको आराम से समझाएंगे या 5000 साल के लिए छत वाले कमरे में बंद कर देंगे जहाँ कोई नहीं जाता? ऑफ कोर्स 2 थप्पड़े लगाएंगे। लेकिन ओडिन ने हेला को छत वाले कमरे में बंद किया। और छत से मुझे याद आया कि मान लो आप अपने घर की छत पे लटके हो और गिरने वाले हो, और भले कितने भी नालायक हो बट पापा गिरने थोड़ी ना देंगे। लेकिन ओडिन ने लोकी के साथ ये भी किया है। और अपने कारनामों को बच्चों से छुपाने की लिस्ट तो इतनी लंबी है इनकी कि क्या बताएं। बस ये समझ लो कि थोर आज भी भुगत रहा है। नंबर 7, ईगो। ओके, तो जिस लड़की से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसका क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसे प्रपोज करोगे। ऑप्शन बी, उससे शादी करोगे। ऑप्शन सी, उसके साथ बच्चे पैदा करोगे। या फिर ऑप्शन डी, उसे कैंसर देके मार दोगे। मुझे पता है भले ही जिंदगी भर उसे प्रपोज करने की हिम्मत ना जुटा पाओ और वर्जिन ही मरो, लेकिन ऑप्शन डी कोई नहीं लेगा। लेकिन गेस व्हाट, ये आदमी या प्लैनेट जो भी है ये कर चुका है। इसने ना केवल सुंदर लड़की को फंसाया बल्कि उसे कैंसर देके मार दिया, और अपने बच्चे को एक नीले सीटी बजाने वाले एलियन के हाथों उठवा लिया फिर। और जैसे सारी चीजें कम है तो यही काम इसने अनगिनत प्लैनेट पे अनगिनत लड़कियों के साथ किया, और फिर जितने भी बच्चे हुए उन सबको मार दिया क्योंकि वो इसके टेस्ट में पास नहीं हो पाए। अरे अगर एग्जाम में फेल हो गए तो पापा जान से थोड़ी ना मार देंगे, और खास तौर पे तब जब खुद इतने रंगीन मिजाज के हों। लेकिन ईगो ये सब कुछ कर चुका है। उसने पहले स्टार लॉर्ड की माँ को मारा, फिर उसका काट के उसे अपने प्लैनेट पे लेकर आया, और एंड में उसे भी मारने की कोशिश करी। तो ये सारी क्वालिटीज उसे इस लिस्ट के काबिल इनटू 100 बनाती हैं। नंबर 8, थानोस। तो एक बात बताओ, घर में जब 2 भाई लड़ते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? ऑब्वियसली उन दोनों को रोकते हैं और दोनों में 2-2 चपेट लगाते हैं। लेकिन इन महापुरुष ने अपनी दोनों बेटियों को आपस में लड़वाया, वो भी घंटे के हिसाब से। और जब नेबुला जो इसकी बायोलॉजिकल डॉटर है वो गमोरा से हारी तो उसके बॉडी पार्ट्स को साइबरनेटिक एनहांसमेंट से रिप्लेस करवा दिया। फिर गमोरा जो इसकी सबसे फेवरेट बेटी थी उसको एक पहाड़ी से फेंक दिया इसने एक पत्थर के चक्कर में। और ये सब करना ही क्यों है आपको? दुनिया का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अरे अगर पड़ोस वाले शर्मा जी के घर का बैलेंस खराब हो जाता है तो किसी के पापा को क्या पड़ी है? लेकिन इन भाई साहब ने पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स का ठेका लिया था। और ऐसा नहीं है कि इसकी बस यही 2 बेटियां थी, और भी हैं जिनको ब्लैक ऑर्डर का नाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि स्कूल के बैक बेंचर्स का गैंग हो। खैर एनीवेज, इस लिस्ट को देखने के बाद ये तो काफी सेफली कहा जा सकता है कि थानोस और ईगो को सीरियसली फादर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिलना चाहिए। और इस बारे में आप सभी का क्या ख्याल है ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसके साथ ही साथ नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करिए, क्योंकि जो नहीं करेगा उस पर आज पापा की गाज जरूर गिरेगी। और हाँ, ऐसे कौन से फादर हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे पर नहीं है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।